कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त दी सड़कनामा.com की टीम आप पहुंची है पानीपत में, और पानीपत में इस वक्त हम मौजूद हैं। पानीपत का ये रोहतक रोड है, गोहाना, रोहतक, भिवानी, लोहारू, इसराना, सभी जो पांचों ही बड़े शहर हैं वहाँ पे जाने वाला ये रोड है। और पानीपत में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये नेशनल हाईवे है। दूसरी साइड जब मैं आपको दिखाऊंगा, दिल्ली और जो चंडीगढ़ को जाने वाला रास्ता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दी सड़कनामा.com की टीम है वो हरियाणा के विभिन्न शहरों में जा रही है। खास करके गठबंधन सरकार के कार्यकाल को हाल ही में 2 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर के हम लोग अलग अलग जगहों पर जा कर के लोगों से पूछ रहे हैं कि सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को वो कैसे आंकते हैं, जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कितना खरा उतरी, उसको लेकर के हम जो है आज पानीपत और आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे। जीटी बेल्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सोनीपत और जो है इस इलाके में हम जो है आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं और कितना काम इस इलाके में हुआ। हमारे साथ जो है एक युवा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोनू बाजिया है जी। और मैं यहाँ पिछले 5-7 साल से रह रहा हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो फतेहाबाद है। जी। सर, सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरा हुआ है, तो क्या लग रहा है जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कुछ खरा उतरी? नहीं, इलाके में कुछ कामकाज हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कामकाज यहाँ नहीं हुआ है। जी। और सबसे ज़्यादा समस्या पानीपत में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। जी। और लोगों का आवागमन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जी। और जैसे आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पुलिस वाले खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ लाइट का, रेड लाइट का कुछ प्रबंध नहीं है। तो ट्रैफिक लाइट, ये ट्रैफिक लाइट यहाँ कभी नहीं चलती है सर। तो और दूसरा है जो यहाँ विकास करे, आप असंध रोड पे जाइए, वो रोड बहुत ही मतलब जीटी रोड की तरह है, बड़ा ही चमचमाता हुआ रोड है, उसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब चीज़ें यहाँ हैं और बाकी कोई विकास नाम की कोई चीज़ पानीपत में देखने को नहीं मिलती है। नहीं मिलती। तो पॉलिटिकली यहाँ पे क्योंकि जीटी बेल्ट कहा जाता है, सीएम मनोहर लाल के ज़िले के साथ लगता हुआ ये इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र है और हाईवे, लेकिन कामकाज यहाँ पे क्या बड़ी मानते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ अब ये समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ पे जो विधायक हैं वो जो हैं कभी दिखते नहीं हैं ऑन रोड कभी। और जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से जो विधायक आते हैं उनका हमने तो कभी सुना नहीं कि वो हाँ यहाँ इनका कोई प्रोग्राम हो रहा है या वो कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। शायद महिपाल ढांडा यहाँ से विधायक होंगे ग्रामीण, पानीपत ग्रामीण से। जी जी जी। तो शहर से कौन है? प्रमोद विज जी हैं जो मॉडल टाउन में रहते हैं। तो उनका रहने का जो इलाका है वो बड़ा ही दुरुस्त है। और बाकी जो शहर है वो मेरे को लगता नहीं कि ये रहने लायक शहर भी रह चुका है। आप यहाँ गोहाना रोड पे खड़े हैं, तो आप यहाँ थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखिए, लोगों से, दुकानदारों से बात कीजिए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कैसी कैसी समस्या जाम के अलावा और क्या मानते हैं? यहाँ पे रोड कोई भी दुरुस्त नहीं है। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम है वो बिल्कुल ही नकारा हो चुका है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे आप इसको सुचारू रूप से चला सकें। तो ये समस्याएं यहाँ ज़्यादा हैं। ठीक है। तो हम पानीपत के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कि वो कैसे आंकते हैं इस 2 साल के कार्यकाल को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? हाँ ठीक है जी, आप सुनाइए। सर, सरकार ने हाल ही में 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, क्या जो लोगों को उम्मीद थी उस पर सरकार खरा उतरी? आपके इस इलाके में कामकाज हुआ? बहुत अच्छा काम हुआ है जी। हाँ जी, हम खुश हैं जी। और मैं तो बीजेपी का वैसे भी है ना बहुत ज़बरदस्त समर्थक हूँ और मोदी जी का मैं फ़ैन हूँ। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहले भी अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो क्या बड़ी समस्या इस इलाके की, क्या मानते हैं कुछ समस्याएं हैं?
ये छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और उम्मीद है कि है ना धीरे धीरे ठीक हो ही रही हैं। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जी, क्योंकि पानीपत में इस वक्त हम मौजूद हैं। बताते हैं तो पानीपत में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करते रहेंगे। सर नमस्कार, इधर आ जाओ जी। हाँ जी ताऊ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद है जी। जी हाँ जी। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं किशनपुर में रहता हूँ जी। यहीं रहते हैं पानीपत में। हाँ जी। तो इस सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल में कुछ कामकाज हुआ पानीपत में, क्या कह रहे हैं लोग? काम काज तो कुछ हमने यहाँ देखा नहीं कुछ। सड़क है जो वो न्यू की न्यू ही है, जो टूट गई तो टूट गई, सड़कें वैसे टूटी पड़ी न्यू ही पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देता, संभालने वाला नहीं है। कोई पूछता ही नहीं। जो टूट गई टूट गई। हाँ। धन्यवाद। हाँ जी, इधर आ जाओ, मैं तो अभी नया आया हूँ। हाँ जी सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? कामकाज हुआ कुछ विकास का? कामकाज बहुत हो रहा है। जी सड़कें जो थी हमारे वार्ड की सारी सड़कें बन गई हैं, नई सड़कें बना दी हैं, जी और जो काम हम चाहते हैं काम सही हो रहे हैं सब। जी, हम तो सरकार से खुश हैं। खुश हैं। हाँ, 10 में से कितने नंबर दोगे सरकार को? हम तो 10 में से 10 देंगे। जी 10 में 10। कोई बड़ी समस्या कोई इस इलाके की बच्ची हो? इलाके की हमारे तो वार्ड की कोई समस्या है नहीं, जी बाकी यहाँ की कोई समस्या नहीं। हमारे तो वार्ड की कोई है नहीं बाकी और मैं ये कहता हूँ ये जो गुआना रोड पे रोड बनाना शुरू करा है इसमें थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। ये रोड जो है ना जब स्टार्ट किया है और बहुत लापरवाही से बना रहे हैं, भाई जल्दी नहीं बना रहे, दुकानदार परेशान होते हैं, रोड पाड़ के डाल देते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती ढंग से। बनना चाहिए। हाँ, मैं दुकानदार परेशान न हो। ठीक है सर। तो लगातार जो है हम बातचीत जारी रखेंगे। कुछ पानीपत के लोगों से हम बात कर रहे हैं इस वक्त, और जो लोग हमारे साथ हैं और दुकानदार हैं, खास करके जो लंबे समय से यहाँ रह रहे। सर नमस्कार। फिर करेंगे सर, थैंक यू। जी सर, यही है जी हमारे सेट तो। साथ वाले से पूछ लो आप। अरे ब्रदर साथ वाले से पूछ लो, सॉरी, थैंक यू। तो बातचीत करने से भी। सर नमस्ते जी, क्या हाल चाल? बढ़िया जी। कुछ काम काज हुआ 2 साल के कार्यकाल में? सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया जी यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है जी, क्या बड़ी समस्या है इस शहर की? शहर की जी। देखो बुरा हाल हो रहा है जी, कितना टाइम हो गया यहाँ पे, जी काम काज बिल्कुल ठप हो चुका है बिल्कुल। जी, तो जो उम्मीदें थी सरकार पे उस पे खरा उतरी सरकार? नहीं सर, नहीं उतरी। नहीं जी। तो हम बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि हाँ जी क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, अपनी सुनाओ। हाँ जी बढ़िया। तो सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? जो उम्मीदें थी उस पे सरकार खरा उतरी? ये जो बीजेपी वाली सरकार जी, हाँ जी। है भाई साहब, हम राज्य सरकार मोदी और योगी की फुल सपोर्ट, और किसी की सपोर्ट नहीं भाई साहब। जी, और मनोहर लाल की? हरियाणा में? मनोहर लाल ने नहीं जानते, बाकी मोदी और योगी की फुल सपोर्ट से है, और किसी ने नहीं जानते हम इस फिलहाल हरियाणा में। तो हरियाणा सरकार ने जो उम्मीदें थी उस पे खरा उतरी सरकार? कुछ काम काज हुआ? होया, बिल्कुल होया, बिल्कुल होया, पूरे हुए, सारे काम हुए। जी, तो समस्या क्या मानते हो आप इस इलाके की? समस्या कुछ भी नहीं, कोई समस्या नहीं, मोदी और योगी होंगे कोई समस्या नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं। हाँ हाँ। जी, धन्यवाद। तो हाँ जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं, रोड़िए लाग रही है, कोई ठीक नहीं है, मामला गड़बड़ चल रहा है। कोई ठीक नहीं है। सर नमस्ते नमस्कार जी। जी। सर सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, क्या लगता है जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? लग तो रहा है सर ठीक रही सरकार। जी, ठीक है, कामकाज हो रहा है। कामकाज हो रहा है जी, बिल्कुल। तो क्या बड़ी समस्या क्या मानते हो इस इलाके की? इस इलाके की सर बड़ी समस्या शहर की? कन्वेंस है सर, यहाँ की जी। कन्वेंस कम है। जी, एक बार अंधेरा होने के बाद यहाँ से सवारियाँ नहीं मिलती। जी, बाकी तो देखो जैसे रोड वगैरह सही नहीं है, जी, जो मेन जीटी रोड है, हाईवे है, वो तो ठीक है, लोकल रोड अभी भी लोकल रोड खराब है। लोकल रोड अभी भी खराब है। बाकी पानी की, सीवरेज की मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाती हैं, क्या लग रहा है? पानी की तो ठीक है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। हाँ, सीवरेज की। तो ये सीएम सिटी के साथ लगता हुआ इलाका है, लेकिन उस लिहाज से कामकाज आपको लग रहा है कि हो रहा है यहाँ पे?
देखो पहले की वजह से तो थोड़ा बेटर हो रहा है, मगर उतना नहीं जितना सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होना चाहिए। जितना होना चाहिए उतना नहीं। उतना। थैंक यू सर। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक हो? तो सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे मानती हैं? कुछ कामकाज हुआ है आपके इस इलाके में? ठीक ही ठाक है सर। देखो ट्रैफिक तो बहुत जाम रहता है। जो आम लोग हैं जो इको वगैरह चलाते हैं ना, उनके इतने चालान कटते हैं, या कोई बाइक वाला भी है उनके भी पता नहीं मतलब इतने चालान क्यों कटते हैं, ताकि ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है उस वजह से। ट्रैफिक जाम होता है? बिल्कुल होता है सर। और क्या समस्या मानती हैं आप? और समस्या बारिश के टाइम पानी देखो यहाँ अनाज मंडी से और यहाँ तक इतना भर जाता है कि मतलब सीवरेज की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, ये तो शॉर्ट आउट करनी चाहिए ना। अभी मान लो हम पैदल चल रहे हैं बारिश के टाइम में, तो पानी मतलब घुटनों तक के पानी होता है, तो वो समस्या तो हटानी चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल सर। बाकी क्या कहना है? कुछ रोजगार वगैरह कुछ युवाओं को? रोजगार के लिए हाँ सर, रोजगार के लिए तो बहुत है, क्योंकि अभी देखो गवर्नमेंट डीसी रेट पे जो जॉब निकाल रही है, तो उसके लिए भी वो बोलते हैं पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपडेट नहीं होते इस चीज़ के लिए। और जैसे अभी जैसे कैनाल पटवारी है या ग्राम सचिव के लिए जो भी रोल नंबर आने थे एडमिट, हाँ, तो ये आने थे, इसके लिए भी जो बच्चा नेट से अपडेट नहीं है तो वो बच्चे तो एग्ज़ाम से रह ही जाएंगे। चलो इसमें गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है कि भाई हम जैसे इससे पैसा बचा लेंगे, जो बच्चा नहीं आएगा तो जो खर्चा होता है वो हम बचा लेंगे। लेकिन जो बच्चा इससे अपडेट नहीं है तो वो तो खुद लॉस में चला जाएगा ना, अगर उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो इसके लिए भी सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए सर। थोड़ा जागरूकता अभियान चलाए सब लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर। जी राम राम ताऊ। राम राम भाई। और ठीक हो? ठीक ठाक। कहाँ जाओगे? मुडलाना। अच्छा, मुडलाना जाओगे आप? बड़ौदा में? हाँ जी। तो कुछ काम काज हुआ इस 2 साल के कार्यकाल में सरकार के, गठबंधन सरकार में? कुछ नहीं हो रहा भाई जी। कुछ नहीं हुआ ना। तो वोट भालू के गए थे आपके? भालू की सरकार आ जाए जब भालू करेगा। अच्छा। इतना सरकार नहीं आंदी, इतना कुछ नहीं, इतना तो हमारे के साथ है। अच्छा। हाँ। तो बिना सरकार के भालू कुछ नहीं कर सकता? ना कुछ नहीं कर सकता। तो लगता है आपको भालू की सरकार आ जाएगी आगे? हाँ उम्मीद तो सही। अच्छा। हाँ उम्मीद है। हाँ तो उम्मीद। कुछ काम काज इस इलाके में आपके गांव में कुछ हुआ? भाई कुछ नहीं हो रहा, जमींदार आता इतना दुखी है जिसकी कोई भी फसलें नहीं बिक रही होंगी, फसल नहीं बिक- डीएपी नहीं मिल रही होगी। फिर डीएपी की इतनी मुसीबत हो रही भाई, डीएपी दाने नहीं हो तो सरकार दे नहीं रही। जी। तो यह बात है भाई। जी। तो आपको लगता है कि विपक्ष में रह के कांग्रेस मुद्दे उठा रही है जो आम आदमी के मुद्दे हैं? या तो ये बताएं, कांग्रेस तो आ लेंदी, कांग्रेस में ऊपर आदमी को न खास है। अच्छा, ऊपर नहीं है, ठीक है। हाँ ये बताएं ठीक नहीं है, देखो किजन ले आवेंगे। तो यह बात है। अच्छा, ये है। तो हरियाणा में कुछ लग रहा है क्या कुछ? हाँ हरियाणा में तो पक्की कांग्रेस आओगी, पक्की कांग्रेस आएगी? पक्की आओगी। तो आपके इस इलाके में भी जो है कामकाज होगा लग रहा है आपको? पानीपत में हाँ। भाई वो पानीपत में भी नहीं होगा और करनाल में भी होगा, तो और को होगा कि अड़ेगा तो सीएम से भाई जी। करनाल का तो हाँ। दही बाड़ा भी नहीं करेगा तो और करेगा कि। तो फिर आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है काम? भाई अपने इलाके में होगा जब मानेंगे ना हम तो। हाँ धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी। और ठीक हो? ठीक है जी, बोल लो। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे मानते हैं? आपके इस इलाके में कुछ काम काज हुआ? आपने नहीं भेजा, आपने पता नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहता ना, मैं दूसरी लोग जगह। लोग जब मिलो हो। हाँ, नहीं मैं तो अभी शुरू किया है पानीपत को लेकर के। पानीपत का बताना। ठीक है भाई। काम काज आपने ज़्यादा बेरा, हमने के बेरा। यूँ कहे तो हो जाएगा काम है, यूँ कहे तो काम हो जाएगा के नहीं, थोड़ी बहुत समस्या आप समस्या तो सारी है, कड़े कड़े दूर करोगे। ये वीडियो जो आप बता रहे हो ये सरकार से जुड़े हुए लोग भी देख रहे हैं। सरकार ने सारा पता भाई साहब, सारा ना आप सारा पता सारा पता है। वो आप तो छोड़ हैं, खाद करवा दो खेत में, खाद करवा दो, गंडा करवा दो, पीछे दवा दो, किरा किसी समस्या का लिहाजा नहीं हैं। फिर कहे तो कुछ हुआ है, आम आदमी की समस्या को दूर किया नहीं जा रहा क्या? कुछ नहीं करा रखा कि आपने बेरा ज़्यादा, हमने के बेरा है। नहीं आप बताओ क्या क्या बताने लाग रहे और के बतावें बस भाई। हाँ जी। यहीं रहते हो पानीपत में? नहीं अलीगढ़, हैं? अलीगढ़ यूपी, अलीगढ़ यूपी में रहते हो? तो यहाँ क्या करते हो आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। तो पानीपत में कैसे विकास हो रहा है? पिछले 2 सालों से कुछ हुआ काम काज? हमारे को तो नहीं दिखता भैया, यही रोड पे चलते हैं हम तो। इसी रोड पे चलते हैं? रोड टूटी हुई है क्या? गड्ढे हैं पूरे? ना पहले जैसी यही रोड तो सही है, ऐसी रेड भाई ठीक है, बढ़िया है। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी।
हाँ जी नमस्कार। ठीक हो? हाँ ठीक। तो कहाँ जाना है आपने? गुहाना। हैं? गुहाना। अच्छा, गुहाना जाना है। हाँ जी। तो सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कैसे मानते हो आप? कुछ कामकाज हुआ इस सरकार में? बस जिम्मा तो ठीक का होया जो होया ठीक है। क्या काम का भी रहा है, सारी बात आप बताओ आपने। नहीं, आप बताओगे तो हमने पता चलेगा। आपने खुद आपने रंग काम बढ़िया कर रहे हैं जब तो यू आप हरियाणा- हटाओ हो। हरियाणा में आपने रहे। ठीक है जो कुछ है। किसानों का मसला सुलझा देगी सरकार, बढ़िया है। मसला सुलझाना चाहिए। हाँ, मसला सुलझाना चाहिए। मैं भी किसान हूँ और आप भी रोटी खाते हो, आपको ही पता है। बस किसानों का मसला सुलझाए सरकार। किसानों के मसले पे तो ताऊ जी भी नहीं बोल रहे, मैं निपटाना चाहिए कि नहीं निपटाना चाहिए। निपटाना चाहिए भाई साहब। और क्या कह रहे हैं? निपटा देंगे, कहने से निपटा देंगे। नमस्कार जी। मैं पूछ रहा हूँ कि 2 साल के सरकार के गठबंधन सरकार के कार्यकाल में जो उम्मीदें थी उस पे सरकार खरा उतरी, कुछ कामकाज हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई जी, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ काम। ना। तो क्या क्या बड़ी समस्या क्या है? ए भाई वो भी तो कुछ हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? एकदम क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी का काम करते हैं। जी। तो कुछ कामकाज हुआ इस सरकार में 2 सालों में? कुछ लग रहा है कुछ हुआ? यार इससे निकम्मी सरकार तो कभी नहीं देखी। जी नहीं है। सबसे ज़्यादा तो हमारे ऊपर ही हुई है क्या हो गया? कि जैसे ज्वेलरी के काम के ऊपर रेट बढ़ा पहले दिया जी और जो है बहुत बुरा हाल है सर। बहुत पहले के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल। तो ना आए तो अच्छा, अब की बार तो टैक्स पे टैक्स ला रही है। बिल्कुल अब की बार नहीं आएगा। आम जो दुकानदार है वो तंग है इससे। बहुत ज़्यादा जो छोटे लेबर वाले थे या जो छोटे दुकानदार थे उनके लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म है, कहीं काम ही नहीं है। तो किसी से पूछ लो आप कि रोज़गार काम धंधा सबके चौपट है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हो रहा है कुछ नहीं हो रहा भैया। हाँ जी ताई मोदी ने क्या कर दिया? जी। बुरा हाल कर दिया मोदी ने। तो आप बताओ कैमरे पे क्या क्या कर दिया, क्या समस्या आती है, क्या होना अरे चाहिए? ये जमींदार उड़े पड़े दिल्ली में और मोदी ने क्या हाल बढ़ा दिया। जमीन खरीदनी सोच ली, मिनती लाने सोच लिए जमींदार, और कसर भी क्या छोड़ी है। अरे बढ़िया काम नहीं करे मोदी ने बेटा, किसी का ठिक्के छड़वा दिए, कोरोना बना दी, फलाना बना दिया, ढिघटा बना दिया। अच्छा, और दुखी नहीं होगी दुनिया। दुखी हुई है। हाँ दुखी हुई है, खूब दुखी हुई है। सही बताऊं कि गलत बताऊं? और हाँ जी सर नमस्कार।